अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस क्लास में हम कंप्लीट वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करेंगे ताकि आप वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएं और कुछ दिलचस्प शेप जनरेट करेंगे। अपनी वेबसाइट के हवाले से एक दिलचस्प वेब पेज हम जनरेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल क्रिएट करने के हवाले से मैं इधर आता हूँ। इधर टेबल का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दिया, इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। और इधर आके मैं TR का टैग दे देता हूँ। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग मैंने दिया TR का, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ। इधर भी 2 स्पेस देनी थी मैंने और इधर भी 2 स्पेस, ठीक है ना। अब 2 स्पेस में देता हूँ इधर, और इधर आके एक पहले मैं एंटर लगाता हूँ, ठीक है, और 2 स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली टैग दे देता हूँ लाइक TD का, ठीक है ना। TH नहीं, TD का टैग मुझे देना होगा, ठीक है। और इसी तरह मैं इधर आता हूँ। इधर आके मैं एक और TR क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर आता हूँ। आके मैं 2 स्पेस और TD का मैं टैग एंडिंग और स्टार्टिंग टैग मैंने दिया TD का, ठीक है ना, ठीक है। अब इधर मैंने एक ही टैग दिया, ठीक है, और इधर मैंने TD के 2 टैग दिए, यानी ऊपर आपका एक ही कॉलम एक ही सेल होगा, नीचे आपके 2 कॉलम होंगे, ठीक है ना। ऊपर आपका एक सेल होगा, नीचे आपके 2 कॉलम होंगे। और इसी तरह इधर आके मैं एक एंटर लगा देता हूँ। इधर भी एक एंटर लगा दिया, ठीक है। इस तरह से मैं अपना जो बेसिक वेबसाइट का लेआउट वो जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मुझे क्या करना होगा। अब मैं इधर आता हूँ। इधर आके मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हेडिंग, और इधर आके मैं लिख देता हूँ मेन्यू, और नीचे आके कंटेंट, ठीक है। अब सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट में जाके ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरह से आ जाता है, ठीक है ना। आपने इधर लिखा और जैसे ही ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह से आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं टेबल में जाता हूँ। जाने के बाद मैं इधर आके देता हूँ उसे बॉर्डर, लाइक बॉर्डर इसे मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। और इसी तरह ब्राउजर में जाके एक दफा रिफ्रेश में करता हूँ। सॉरी, आप मैंने क्या हमने इक्वल नहीं दिया, ठीक है। ये एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने इधर इक्वल का जो वो है वो सिंबल नहीं दिया था, ठीक है ना। अब आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें इस तरह से आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये आपने बॉर्डर भी दे दिया। इधर इक्वल नहीं पहले मैंने दिया था, इसी वजह से बॉर्डर अप्लाई आपका जो है वो नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसे मुझे इसकी जो है वो विड्थ भी गिवन करनी होगी। मैं इधर आता हूँ। इधर आके इसकी विड्थ दे देता हूँ लाइक इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 900 px, ठीक है। और इसी तरह इधर आके विड्थ के बाद इसे हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर, ठीक है। और इसकी हाइट भी मुझे देनी होगी। पहले हम इसे ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखें इस तरह से आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। विड्थ मैंने 900 गिवन की, ठीक है। उसकी विड्थ भी 900 होगी और उसका जो है वो अलाइनमेंट भी सेंटर होगी, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ। इधर आके हाइट भी मुझे उसकी गिवन करनी होगी। मैं उसकी हाइट आके देता हूँ, ठीक है। हाइट उसकी मैं देता हूँ लाइक हाइट में 500 हम रख लेते हैं हाइट, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ 500 आगे, ठीक है ना।
तकरीबन थोड़ी सी हम हाइट इसकी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो बेसिक पेज है वो क्रिएट हो सके, ठीक है ना। नहीं 550 मैंने उसकी हाइट भी क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हमें इसके अंदर मजीद क्या करना होगा, ये हमने उसकी टेबल की हाइट एंड विड्थ जो है वो गिवन कर ली है। अब देखें, हम इधर मैं ब्राउजर में आता हूँ, इसको हमने कोड स्पैन करना होगा, ठीक है ना। इसका जो कॉलम है वो स्पैन करना होगा, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं हेडिंग में कर देता हूँ कोड स्पैन, ठीक है। और हम कर देते हैं कोड स्पैन जो वो हमारा होगा इज इक्वल, और ये 2 मुझे देना होगा, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, इधर आके 2 मैंने दे दिया। ब्राउजर में जाके एक दफा डिस्प्ले चेक करते हैं, देखिए हमारा कॉलम जो है वो स्पैन होके आ गया, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके जो मेन्यू है, मेन्यू का जो मेरी इसकी आ जाती है, इसकी मेन्यू की विड्थ जो है वो मुझे कम करनी होगी, ठीक है ना। लेकिन मेन्यू की विड्थ से पहले मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं जो हेडिंग है इसकी जो हाइट है वो कम करता हूँ। मैं इसकी हाइट आके कर देता हूँ लाइक 100, ठीक है। इसकी हाइट मैंने 100 रखी, और ब्राउजर में जाके मैं एक दफा इसका जो डिस्प्ले है वो रिफ्रेश करता हूँ, देखिए उसने मुझे हेडिंग की हाइट ला के दे दी, ठीक है। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ, वापस आके मैं इधर मेन्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। मेन्यू में मुझे उस मेन्यू की जो विड्थ है वो हमने कम करनी होगी, ठीक है ना। इसी तरह मैं आके विड्थ, ठीक है, मेन्यू के हम कर देते हैं लाइक 100, ठीक है। 100 करके एक दफा मैं चेक करता हूँ ब्राउजर में क्या डिस्प्ले आता है। मेन्यू तो कम है, मैं मेन्यू के हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मैं इधर 200 कर देता हूँ, ठीक है। एक दफा ब्राउजर में जाके डिस्प्ले इसका चेक करते हैं, 200, ठीक है ना। मेन्यू की जो विड्थ है वो हमने 200 रख ली, ठीक है। मेन्यू की विड्थ में 200, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, मैं इधर आता हूँ, इधर आके हेडिंग के अंदर जो है इसे मैं अलाइन करता हूँ, अलाइन टॉप, ठीक है। ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ, देखें कोई भी डिस्प्ले नहीं मिला, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट इसकी क्योंकि हमने सेंटर की हुई है। अच्छा एक काम करते हैं हम, मैं इधर आता हूँ, इधर आके हेडिंग को जो है ना, हेडिंग इधर आके इसके स्टार्ट में भी मैं H1 का टैग लगा देता हूँ, ठीक है ना। और इसी तरह इसे मैं एंडिंग टैग भी दे देता हूँ H1, ठीक है ना। स्टार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हेडिंग के लिए अगर आप हेडिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए H1 का टैग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। देखें हेडिंग अप्लाई हो गई है, ठीक है ना। तो ये हेडिंग मैंने अप्लाई करवा ली। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आके मैं कंटेंट को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। जब मैं एंटर लगाता हूँ और इधर आता हूँ, इधर आके मैं लिख देता हूँ लाइक, इधर आके मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। और होम लिखने के बाद मैं टैग लगा देता हूँ BR का, ठीक है, एंटर। और उसके बाद सॉफ्टवेयर BR का टैग मैंने दिया, ठीक है ना। और इसी तरह नेक्स्ट म्यूजिक, और इसी तरह BR का टैग दिया। और उसके बाद लाइक हम कर देते हैं लाइक कंप्यूटर कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह मैंने BR का टैग दे दिया, ठीक है। अब देखें ब्राउजर में जाके मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, देखें इधर आ जाता है, ठीक है ना। ये हमने सॉरी इधर नहीं करना था, मैं बैक स्पेस चाहता हूँ, ये हमने करना था मेन्यू के अंदर, ठीक है। अब मेन्यू में दोबारा आता हूँ मैं, इसे मैं करता हूँ इधर से डिलीट, ठीक है, एंटर। और इधर आके दोबारा मैं लिख देता हूँ होम,
इसी तरह मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर म्यूजिक, चलो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, अब देखें ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं एक दफा तो देखिए आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन अब हम एक काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं इसके स्टार्ट में भी BR दे देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट में भी मैंने BR का टैग दिया, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखें इस तरह से आपको डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन मैं इधर आके एक BR और दे देता हूँ उसे। ठीक है, इस तरह नीचे भी मैंने एक BR दिया। BR का टैग आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बताया है कि BR का जो टैग आपका ये एंटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो अब ब्राउजर में जाके मैं एक दफा रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखें कि एंटर उसने लगा दिया है। ठीक है ना, आप ज्यादा अच्छा लगने लग गया, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं इसकी अलाइनमेंट करता हूँ, अलाइन सेंटर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं हम ब्राउजर में जाके तो देखें अलाइनमेंट उसकी सेंटर में होके आ जाती है। अब एक काम करते हैं हम कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके हेडिंग को मैं कलर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे देता हूँ बीजी कलर, इसे मैं देता हूँ लाइक ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, बीजी कलर मैंने दिया ऑरेंज, रिफ्रेश करता हूँ, देखे ऑरेंज कलर आ जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। और इसी तरह से मैं इधर आता हूँ, इधर आके मुझे अब कलर देना होगा लाइक इस रो को। ठीक है ना, इसको मैं कलर देता हूँ, सेल को लाइक में इसे कलर देता हूँ बीजी कलर, इसे हम दे देते हैं, उसे ऑरेंज दिया था लाइक, इसे मैं दे देता हूँ ब्राउन। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर में जाके देखें ब्राउन कलर आपका भी आ जाता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर आ गया, ये ब्राउन। और इसी तरह मैं कंटेंट को आके भी कलर देता हूँ बीजी कलर, और इसे हम कलर दे देते हैं खाकी। ठीक है ना, खाकी भी एक जो लाइब्रेरी में कलर आता है। ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान का खाकी कलर माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। ठीक ना, तो ये देखें खाकी कलर भी आपका आ गया। ठीक है, अब देखें नीचे आप फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, फुटर क्रिएट करने के लिए भी नीचे आपको एक सेल आपको लेना होगा, सेल लेने के बाद आप उसे कोड स्पैन करवाएंगे। ठीक है ना, कॉलम स्पैन करवाने के बाद उसकी आपको जो हाइट है वो गिवन करनी होगी, हाइट गिवन करने के बाद उसके फुटर भी आपका क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है ना, यानी एक बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्रोफेशनल वे में आपने टेबल की मदद से आपने अपनी जो है वेबसाइट का वो जो बेसिक लेआउट आपने क्रिएट कर लिया है। आज मैंने आपको जो वेबसाइट का बेसिक लेआउट है वो क्रिएट करना सिखाया कि आप इस तरीके से अपनी जो है वो वेबसाइट का बेसिक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, आई विश आपको ये छोटी सी बेसिक जो है वो वेबसाइट का लेआउट जो है वो जनरेट करने के हवाले से जो हमारी क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।